नागपुर के विम्स अस्पताल में ब्रेस्ट फीडिंग वीक का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अस्पताल के डॉक्टर नर्सें उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व से अवगत कराना है। हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले इस सप्ताह का उद्देश्य माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना है। इस सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य संगठनों और संस्थाओं द्वारा स्तनपान के लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्तनपान नवजात शिशुओं के लिए सबसे उपयुक्त और आवश्यक पोषण प्रदान करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्तनपान से बच्चों को रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और उनका विकास बेहतर होता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भारत में केवल 41% बच्चे पहले घंटे के भीतर स्तनपान प्राप्त करते हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस सप्ताह के दौरान माताओं को स्तनपान के महत्व और तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। स्तनपान केवल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मां के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह के दौरान आइए हम सभी मिलकर स्तनपान को प्रोत्साहित करें और माताओं को इसके लाभ के बारे में जानकारी प्रदान करें। विम्स अस्पताल की इस पहल से ये स्पष्ट है कि स्तनपान की महत्वता को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं विम्स हॉस्पिटल में। तो आईएपी नागपुर, एनएनएफ नागपुर और विम्स हॉस्पिटल इनके साझा कार्यक्रम के तहत हम लोग ये देश भर में एक्टिविटीज़ चलाते हैं। तो इसमें हम लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी कि जो स्तनपान है, इसका विशेष महत्व, इसको हम लोग कितना और इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, जिसमें पोस्टर कंपटीशन, साथ ही साथ लेक्चर्स, स्किट प्लेस, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है पूरे नागपुर में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये अक्सर अगस्त के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी आज हमारे स्टाफ ने इसमें उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया है। ब्रेस्ट फीडिंग जो चीज़ है ये सबसे बेहतर है जो भगवान ने बना के दी है एक माँ के लिए, क्योंकि पैदाइश के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रहता कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया, दूध मिले और बराबर से उपहार मिले। और बहुत सी जगह ऐसे रहती है जहाँ ये फार्मूला फीड्स वगैरह नहीं रहते एंड इजी अवेलेबिलिटी रहती है एंड इट्स द मोस्ट स्टेराइल थिंग। देयरफॉर ऐसे आजकल सब डॉक्टर्स यही प्रमोट करते हैं कि भाई पहले 6 महीने तक के एक माँ ने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही देना चाहिए एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीड में ये जो मिल्क रहता है उसमें बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड ये सब चीज़ें भी रहती हैं, जिससे बच्चे को कुछ आगे बीमारियों से भी बहुत चीज़ बचती है। ब्रेस्ट फीडिंग मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जैसे पहले ये सब कुछ नेचुरल चीज़ें थी, ये सिखाना नहीं पड़ता था, पर आजकल दो वी आर ऑल लिटरेट, बट हमको ये ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस हर पेशेंट को जब हमारे पास एएनसी चेकअप के लिए आते हैं तभी से हम उनको समझाते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि जब हमारे पास डिलीवर होके जब मदर्स जाती है तो वो फुल्ली उनको नॉलेज रहता है कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए और उसका क्या महत्व है। अभी पहले जैसे था कि जन्म घुटी और ये सब देते थे, अभी वो सब बंद है और अभी सिर्फ एंड सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, जिसका इम्पोर्टेंस बेबी के लिए भी रहता है और मदर के लिए भी रहता है। तो इसका इम्पोर्टेंस हर मदर्स को रहना चाहिए।